तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 17 साल बाद मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका। ट्रेन जलाने के मुस्लिम आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी ने किया कोर्ट में विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक जाने वाली पहली मुस्लिम टीम बनी मोरक्को। हार के बावजूद खिलाड़ियों ने किया सजदा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मुख्तार अंसारी को गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर साधा निशाना। कहा पाकिस्तान पर मोदी दिखते हैं आक्रामक लेकिन चीन पर हो जाते हैं चुप, भाजपा दे जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने हिंदुओं को दी धमकी। कहा सरकारी कॉलोनियों को कब्रिस्तान में बदल देंगे, इसलिए कश्मीर छोड़कर भाग जाए हिंदू। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के 2002 के दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मुसलमानों की हुई बड़ी जीत। गोधरा कांड के दोषियों को 17 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत। बीजेपी ने किया था विरोध। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के 2002 के गोधरा ट्रेन कांड को लेकर मुसलमानों की आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। दरअसल आपको बता दें कि 2002 के गोधरा में ट्रेन जलाकर 59 लोगों की हत्या करने के मामले में एक दोषी को सुप्रीम कोर्ट ने आज जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात की बीजेपी सरकार के कड़े विरोध के बावजूद फारूक को जमानत दी। फारूक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर ना पाएं और उनकी मौत हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है। वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले में बाकी बचे 17 दोषियों की अपील पर क्रिसमस की छुट्टियों के बाद जनवरी में सुनवाई करेगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मुसलमानों को भी गोधरा कांड में पहली बार जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठनों ने हिंदुओं को दी धमकी। कहा सरकारी कॉलोनियों को कब्रिस्तान में बदल देंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकी संगठन कश्मीर फाइट ने कश्मीरी पंडितों के सरकारी कर्मचारियों को लेकर आज फिर से धमकी दी है। आतंकी संगठन ने पहले के मुकाबले ज्यादा टारगेट किलिंग करने की बात एक चिट्ठी में लिखी है। इसमें कहा है कि कश्मीरी पंडितों की ट्रांजिट कॉलोनियों को कब्रिस्तान में बदल देंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बारामूला और बांदीपोरा में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की ट्रांजिट कॉलोनियों के निर्माणाधीन स्थल का दौरा करने के कुछ घंटे बाद ये बात बताई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन उत्तरी कश्मीर में बंदीपुरा जिले के सुंबल क्षेत्र के ओडीना गांव में प्रवासी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के लिए कॉलोनी का निर्माण करा रहा है। भैया आपको बता दें कि आतंकी संगठन ने साफ कहा है कि हिंदुओं को याद रखना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को याद रखना चाहिए कि कश्मीर में किसी भी कीमत पर इनको हम नहीं रहने देंगे और चुन चुन के इनको मारेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फीफा विश्व कप में सेमीफाइनल तक जाने वाली पहली अफ्रीकन और दूसरी मुस्लिम टीम बनी मोरक्को। हार के बावजूद किया सजदा। जय दोस्तों आपको बता दें कि कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। फ्रांस ने सेमीफाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराया। फ्रांस के लिए पहला गोल मैच के 5वें मिनट में थियो ने किया, जबकि दूसरा गोल रंडेल कोलुमोनी ने 69वें मिनट में किया। मोरक्को ने अंतिम कुछ मिनटों में हमलों की झड़ी लगा दी, लेकिन फाइनल तक पहुंचने में नाकाम रहा और मैच फ्रांस के लिए 2-0 की जीत में ख़त्म हुआ। मैं आपको बता दें कि फ्रांस से मिली हार के बावजूद पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर सबको अपना मुरीद बनाने वाली मोरक्को की टीम के खिलाड़ियों ने आयोजन में अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मैदान पर सजदा किया। मोरक्को टीम के खिलाड़ियों ने इवेंट में हर मैच जीतने के बाद सजदा किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, लेकिन हारने के बाद भी उन्होंने सजदा किया और अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की पहली मुस्लिम टीम मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंची। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन झड़प पर फिर से बोले असदुद्दीन ओवैसी। बोले सरकार डेलीगेशन लेकर चले, मैं जाने को हूं तैयार। जय दोस्तों आपको बता दें कि तवांग में हुए चीनी हमले को लेकर देश में राजनीति अपने चरम स्तर पर आ गई है। एक तरफ सरकार ने इस पूरे मामले को लेकर अपना रुख साफ किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया कि तवांग में हुए हमले में सेना के किसी सैनिक की मौत नहीं हुई है। वहीं विपक्ष ने अब सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक खास कार्यक्रम में कहा कि तवांग में हुई झड़प के बाद फ्लैग मीटिंग भी हो जाती है, पर संसद के शीतकालीन सत्र में
सरकार इस बात की चर्चा नहीं करती है। मीडिया रिपोर्ट आने के बाद ये बात सामने आती है। विपक्ष की सवाल उठाने को लेकर सत्ता पक्ष के आरोपों पर ओवैसी ने कहा कि सरकार आखिरकार हमारे सवालों से चुप क्यों है। अगर सरकार डेलीगेशन लेकर कहीं पर जाती है तो मैं उस डेलीगेशन का हिस्सा बनकर सरकार के साथ जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन चीन के खिलाफ कड़ा एक्शन मोदी सरकार द्वारा लिया जाना चाहिए। तो असदुद्दीन ओवैसी ने ये बड़ी बातें आज कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गाजीपुर जनपद में 1996 के चर्चित मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने मामले में मुख्तार और भीम सिंह को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दोनों लोगों पर लगाया गया है। MP MLA कोर्ट के जज दुर्गेश ने ये सजा सुनाई है। मुख्तार पर दर्ज गैंगस्टर मामले में 25 नवंबर को फैसला सुनाया जाना था, लेकिन संबंधित कोर्ट के जज के तबादले के कारण फैसले के लिए 15 दिसंबर की तारीख नियत की गई थी। फैसले को लेकर कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट का ये मामला मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी भीम सिंह पर गाजीपुर की सदर कोतवाली में 1996 में दर्ज हुआ था। अब 26 साल बाद अदालत ने फैसला सुनाया है। मुख्तार के वकील लियाकत अली की ओर से इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तवांग झड़प पर बोली कांग्रेस पार्टी, कहा पाकिस्तान पर मोदी दिखाते हैं आक्रामक रूप, लेकिन चीन पर क्यों है चुप। जय दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के तवांग सेक्टर में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अब इसी मामले को लेकर बीजेपी को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान पर आक्रामकता दिखाते हैं तो वहीं चीन पर नरम रुख अपना लेते हैं, जो कि आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा कि हम रक्षा मंत्री से जानना चाहते हैं कि क्या और क्या नहीं हुआ, लेकिन हमें सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार क्या काम इस मामले को लेकर कर रही है, अभी तक इसकी भी जानकारी नहीं दी गई है और सरकार हमसे लगातार इस मामले को छुपा रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गुजरात में जीते आपके 5 विधायक पंजाब से दिल्ली के लिए हुए रवाना। कांग्रेस पार्टी बोली बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। जय दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा में दस्तक देने वाली आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित 5 विधायक 2 दिन पंजाब में रहने के बाद वहां से रवाना होकर दिल्ली पहुंच गए हैं। आप विधायक बुधवार शाम को पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। आपके जो विधायक पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं उनमें भूपत वयानी, उमेश मकवाना, सुधीर बगानी, हेमंत अहीर और चेतर वसाना शामिल है। भैया आपको बता दें कि अब कांग्रेस पार्टी ने बयान दिया है कि गुजरात में जो आम आदमी पार्टी के 5 विधायक जीते हैं वो वफादारी बदल सकते हैं और वह वफादारी बदलकर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़े अपडेट आ रही, बड़ा दावा जो कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को लेकर किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने एक नया कानून बनाकर किया तैयार। अब शादी करने वालों को पुलिस में कराना होगा वेरिफिकेशन। जय दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार एक के बाद एक लव जिहाद के मामलों पर कार्रवाई कर रही मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने अब एक और मास्टर स्ट्रोक की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि इस तरह की घटना रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार नियम बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा है कि मैरिज रजिस्टर, मैरिज ब्यूरो, आर्य समाज जैसी शादी कराने वाली संस्था सहित नोटरी को भी लड़की और लड़के को पुलिस को जानकारी देनी होगी। इस पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। भैया आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार का साफ कहना है कि अब मध्य प्रदेश में जो कोई भी शादी करेगा उसे पुलिस में वेरिफिकेशन कराना होगा, पूरी जानकारी देनी होगी कि हमने इस नाम की लड़की से शादी की है, इसके माता पिता ये हैं और यहाँ की ये रहने वाली है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान करने के लिए बीजेपी नए नए कानून देश में लेकर आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार पर बीजेपी नेता ने दिया विवादित बयान। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गांधी परिवार को लेकर अक्सर कई विवादित बयान बीजेपी नेताओं के सामने आते रहे हैं। इसी बीच अब केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने भी एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि गांधी परिवार का एक लड़का और खुद पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नशा करते थे। अब उनके इस बयान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। गरीब को उसके आदर के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाए अगर किसी के पास पैसा नहीं है। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया फंड का, हम लोगों का, इसका उसका काटा गया है, तो उस पैसे का हिसाब देने को तैयार नहीं है। गरीब को लकड़ी देने को तैयार नहीं है। आखिर हो क्या रहा है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें कहते हुए शर्म आती है
कि हमारे भारत में ऐसे हालात भी गुजरे जहाँ बेटे को बाप ने नदियों में बहाया हो और कुत्तों ने उसके सामने खाया। अभी जो सरकार ने उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है